दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी राजनीति भी बड़ी अजीब है, विशेषकर हमारे देश की। यहाँ जिस पार्टी का सिक्का चलता है उसके जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं वो अहंकार में डूब जाते हैं और अहंकार में डूब के ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं कि अपनी पार्टी की लुटिया डुबो देते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ संजय राउत साहब की। वो शिवसेना के मुख्य सलाहकार, एक तरीके से उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ। वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, बड़ बोले, अहंकारी। जब बीजेपी से शिवसेना की बात न बनी, 2.5 साल का दोनों में ये तय था कि भाई हम 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, उसके बाद 2.5 साल शिवसेना का रहेगा। लेकिन ये संजय राउत ही था व्यक्ति जिसने इस बात को पालन नहीं करने दिया उद्धव ठाकरे के द्वारा, और उसने कांग्रेस से और शरद पवार से हाथ मिला लिया और एक अघाड़ी नाम का तीनों पार्टियों ने एक संगठन बना दिया और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बन गई और चली। साथियों, जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके जाने के बाद कुर्सी की लालच में, सत्ता के लालच में, पद के लालच में उद्धव ठाकरे ने उनके आदर्शों को तिलांजलि दे दी। और तिलांजलि ऐसी दे दी कि जो उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के एमएलए थे, करता धरता थे, कार्यकर्ता थे, जमीन से लेके ऊपर तक, वो सब कसमसाने लगे। उनका मन विचलित होने लगा कि ये उद्धव ने क्या किया। अब वो आवाज़ तो बुलंद नहीं कर सकते, खिलाफ नहीं कर जा सकते, लेकिन करें तो करें क्या। अंदर ही अंदर एक आग सुलगती रही और शिंदे के नेतृत्व में इतने विधायक टूट के आ गए कि भाजपा से हाथ मिला लिया और शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी, शिंदे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद भी संजय राउत आग उगलते रहे क्योंकि उनके हाथ से सत्ता चली गई। आपको ध्यान होगा, जब सुशांत सिंह राजपूत फिल्म अभिनेता, बिहार के रहने वाले, सुसाइड किया या हत्या की गई उनकी, कह नहीं सकते। सुशांत सिंह राजपूत को जानने वाले और उनके चाहने वाले प्रशंसक तो ये कहते हैं कि उनकी हत्या की गई, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि उसने आत्महत्या की। यहाँ तक कि वो बंगाली वाला जो थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म हीरोइन, उसका नाम आदित्य ठाकरे से जुड़ा हुआ था। हवा में तो बात ये भी उछली कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कराने में आदित्य ठाकरे का, जो उद्धव ठाकरे के लड़के हैं, उनका हाथ रहा था। साथियों, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। बाद में सीबीआई को भी जांच सौंपी गई, लेकिन कहते हैं कि वहाँ से सब सबूत नष्ट कर दिए गए। जबकि अड़ोसी पड़ोसी ये बताते हैं कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या उन्होंने की, उस समय कुछ गड़बड़ जरूर हुआ था उनके फ्लैट में, कमरे में। लाइटें जलती थी, बुझती थी, लाइटें जलती थी, बुझती थी। ये पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया भी था। उस समय भी ये संजय राउत इतने बड़बोलेपन थे, अहंकार से भरे हुए कि सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से जाने के बाद भी उसको हरामखोर कहा, उनके पिताजी को उल्टा सीधा कहा। यहाँ तक कि कंगना रनौत, जो बीजेपी की अब वर्तमान में सांसद हैं हिमाचल मंडी से, उन्हें भी उन्होंने हरामखोर कहा, गालियां बकी। उनके घर पर, ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया गया। वो तो गनीमत रही हाई कोर्ट की कि उसने मुआवजा दिलवाया और पुनर्निर्माण कराने के आदेश भी दिए। सच में अगर शिवसेना की बाल ठाकरे के जाने के बाद कुंडली खंगाली जाए तो संजय राउत इस शिवसेना को डुबोने वाले साबित हुए हैं। उनके वक्तव्य इस तरह हुए हैं कि उन्होंने खुद शिवसेना को डुबो दिया। साथियों, अभी पिछले दिनों नई साल के शुरुआत में या 2024 के लास्ट के आखिरी दिन
मातोश्री जहाँ उद्धव ठाकरे रहते हैं, बाला साहब ठाकरे भी रहते थे, शिवसेना का मुख्यालय रहा था, वहाँ भी जो कुछ बचे खुचे लोग शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे के साथ थे और जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनकी मीटिंग चल रही थी। संजय राउत को भी बुलाया गया, उनको आना भी था क्योंकि वो तो हर मीटिंग में शामिल रहते हैं। तो जो शुभचिंतक थे और बाला साहब ठाकरे की नीतियों का पालन करते थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को ये सलाह दी कि आप शरद पवार का भी साथ छोड़ दो, कांग्रेस का भी साथ छोड़ दो और जो बाला साहब की नीतियां हैं उन पे चलो। अभी इलेक्शन होने नगर पालिकाओं के महाराष्ट्र में कि हमें अकेले ही लड़ना है, लेकिन यहाँ भी संजय राउत ने अपनी टांग अड़ा दी। वो तो बड़बोलापन व्यक्ति है ही, उसने कहा कि नहीं, हमें इनके साथ ही लड़ना है। वहाँ जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, कुछ विधायक थे, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने संजय राउत का गिरेबान पकड़ा, उसको घसीट के बराबर में कमरा था वहाँ ले गए और वहाँ कंबल डाल के, जैसे पुलिस अपराधियों की कुटाई करती है, उनकी कुटाई की गई संजय राउत की। ये बात अभी छनके आज जो आई है, वो महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं भाऊ तोरेशकर साहब जी, उन्होंने ये का उल्लेख किया है कि संजय राउत की उद्धव ठाकरे के घर में उन्हीं के सामने उनकी ज़बरदस्त पिटाई की गई और पिटाई के बाद उन्हें धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया गया। ये वो शख्स था जो कहता था कि मैं बीजेपी को महाराष्ट्र में कदम नहीं रखने दूंगा, एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। अभी इलेक्शन में उसी के ये वक्तव्य और बड़बोलेपन ने उद्धव ठाकरे को इतनी भी सीट ना आई कि विपक्ष में अपना बहुमत भी साबित कर सकें। अब ये तीनों पार्टी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की, तीनों मिलके भी इतनी सीट नहीं ले पाए कि अपनी गवर्नमेंट दोबारा बना सकें। इसका एक कारण सिर्फ संजय राउत की बयानबाजी, अहंकारपन, बड़बोलापन और बीजेपी को कोसना, गालियां देना, यही रहा। लेकिन हाँ, एक चौंकाने वाला बयान संजय राउत की तरफ से जरूर आया। बयान ये आया कि उन्होंने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी बहुत तारीफ की है अभी 2 दिन पहले, क्योंकि उन्होंने वहाँ के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में लगाम लगाई है, सुधार किया है और वहाँ नई साल का पहला दिन, पहली रात उन्होंने उसी क्षेत्र में गुजारी है। जो संजय राउत भाजपा को गालियां देते नहीं थकते थे, शिंदे को गालियां देते नहीं थकते थे, वो अब भाजपा के मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगा है। आखिर क्यों? कुछ न है। और जो भाऊ तोरेशकर, जो वहाँ के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, मराठी के, उनके द्वारा ये खबर आई है, तो ये खबर सोले आने सच है कि उद्धव ठाकरे के घर में उन्हीं के सामने संजय राउत की इतनी ज़बरदस्त पिटाई की गई कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और मुंह छुपा के मातोश्री से भागना पड़ा। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि उनको शिवसेना से बाहर करने की योजना चल रही है। अगर उद्धव ठाकरे को वाकई अपनी शिवसेना बचानी है, अब शिवसेना तो नाम की रह गई, असली शिवसेना तो शिंदे के साथ आ गई, चुनाव चिन्ह भी शिंदे को चला गया और जरूरत से ज़्यादा जितने भी कर्मठ विधायक थे वो सब शिंदे के साथ हैं। तो अब तो नाम की शिवसेना उद्धव ठाकरे की रह गई है। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।